क्या आपने सुना है किसी ऐसे सेठ के बारे में जो दुकान नहीं चलाता पर करोड़ों के व्यापार में साझेदार है? एक मंदिर जहां भगवान को व्यापारी की तरह पूजा जाता है और लोग उन्हें चांदी का पेट्रोल पंप चढ़ाते हैं। क्यों एक ग्वाले को सपने में दिखी 3 सांवली मूर्तियां और कैसे वो मूर्तियां आज बन गई करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र? क्या वाकई पानी घी में बदल गया था? क्या सच में बिना ताले के मंदिर के द्वार खुल गए थे? क्या सावरिया सेठ सिर्फ एक मूर्ति है या कोई रहस्यमयी शक्ति जो हर मुराद पूरी कर देते हैं? नमस्कार और जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हैं दिव्य वाणी, जहां हम आपके लिए लाते हैं भक्ति भाव, रहस्य और आस्था से जुड़ी वो कहानियाँ जो आपके मन को छू जाए और आत्मा को शांति दे। आज की हमारी कथा है सावरिया सेठ मंदिर की, एक ऐसा स्थल जहां खुद श्री कृष्ण व्यापारी के रूप में पूजे जाते हैं और जहां हर कोने में भक्ति के साथ साथ चमत्कार भी गूंजते हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा से सुनिए यह अद्भुत कथा, क्योंकि कहा गया है जो भक्ति भाव से सुने उसकी हर मुराद सावरिया सेठ पूरी करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से फल की प्राप्ति नहीं होती और कई बार परेशानियां भी घर आ जाती है। तो आइए आज चलते हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के उस गांव में जहां हर कोना आज भी भगवान के साक्षात दर्शन करवाता है। नाम है मंडफिया और यहाँ विराजे हैं हमारे सावरिया सेठ। सन 1840 की बात है। एक ग्वाले को सपना आता है जिसमें श्री कृष्ण जी स्वयं प्रकट होकर कहते हैं कि वे ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं। जब सुबह लोगों ने गांव मंडफिया के पास खुदाई शुरू की तो एक काली पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई। वो मूर्ति मुस्कुरा रही थी। कोई साधारण प्रतिमा नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ था जो लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया और नाम रखा गया सावरिया सेठ। कहते हैं संवारने वाला जो हो वो सावरिया ही कहलाता है। सावरिया सेठ को व्यापारी का भगवान भी कहा जाता है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली तक से व्यापारी यहाँ आते हैं। जो नया व्यापार शुरू करते हैं वो यहाँ आवेदन पत्र में उधार मांगते हैं और जब लाभ होता है तो मंदिर में ब्याज सहित रकम चढ़ाते हैं। कोई दस्तावेज नहीं, कोई गारंटी नहीं, सिर्फ विश्वास, और यही विश्वास व्यापार को संवार देता है। यहाँ घंटियाँ नहीं बजती, क्योंकि सावरिया सेठ को शांति पसंद है। यहाँ भक्त दान में पैसे नहीं, अपना विश्वास चढ़ाते हैं। मंदिर की बनावट सफ़ेद संगमरमर, जटिल नक्काशी, भव्य मंडप और शांत वातावरण से किया गया है। गर्भगृह में विराजित है काले पत्थर की श्री कृष्ण मूर्ति, सावली सूरत, मधुर मुस्कान और आंखों में करुणा। एक बार अन्नकूट के समय जब पानी खत्म हुआ, प्रसाद के बर्तन में पानी की जगह घी निकलने लगा। लोगों ने कहा सावरिया सेठ ने प्रसाद को स्वयं छू लिया है। एक रात मंदिर का ताला अपने आप खुल गया। कोई चाबी नहीं, कोई चोरी नहीं, बस चमत्कार। पुजारी बोले, ये तो स्वयं सेठ जी की इच्छा रही होगी। यहाँ भक्त अजीब चढ़ावे चढ़ाते हैं। चांदी का पेट्रोल पंप, पिस्तौल और गोली, जेसीबी, ट्रैक्टर। आखिर क्यों ऐसे अजीब चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं? क्योंकि सेठ जी को हर रूप में व्यापार का प्रतीक माना जाता है। मंदिर की दान पेटी से हर महीने निकलते हैं करोड़ों रुपए, सोना, चांदी, हीरे। यहाँ के भक्त कहते हैं हमने सावरिया सेठ को अपने व्यापार में पार्टनर बनाया और हमारी किस्मत पलट गई। सावरिया सेठ भक्तों के लिए सिर्फ भगवान नहीं, भागीदार है, साथी है, गवाह है उनकी मेहनत और मुरादों के। सावरिया सेठ मंदिर एक आस्था है। लोग कहते हैं जहां लोग शेयर मार्केट में डूबे, वहां हमने सावरिया सेठ को साझेदार बनाया और हमारी
किस्मत बदल गई। यहाँ भक्त भगवान को पार्टनर इन प्रॉफिट मानते हैं। सावरिया सेठ सिर्फ मंदिर में नहीं रहते, वो भक्तों की दुकानों, गाड़ियों और दिलों में बसते हैं। सावरिया सेठ मंदिर एक आस्था है, एक रहस्य और एक जीवंत संवाद भक्त और भगवान के बीच। जहाँ व्यापार का लेखा जोखा नहीं होता, वहाँ विश्वास का हिसाब रखा जाता है। और जहाँ सेठ कोई इंसान नहीं, स्वयं श्री कृष्ण होते हैं। एक माँ जो अपने बेटे की नौकरी के लिए रोती रही, रोज रात को सावरिया सेठ के आगे दिया जलाकर प्रार्थना करती। 21वें दिन उसके बेटे को मुंबई से कॉल आया, माँ नौकरी लग गई। मंदिर जाकर उसने वही दिया सावरिया सेठ को अर्पित किया आंसुओं के साथ। आइए जानते हैं सावरिया सेठ मंदिर कहाँ है। यह मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर मंडफिया नामक स्थान पर। नज़दीकी रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ है। नज़दीकी हवाई अड्डा उदयपुर। यह मंदिर दिन के 24 घंटे खुले रहता है और यहाँ 3 प्रमुख मंदिर हैं। पुराना मंदिर जहाँ मूर्ति प्राप्त हुई, नया मंदिर भव्य नवनिर्माण, भक्त निवास स्थल जहाँ भक्त रुक सकते हैं। अब आपको बताते हैं मंदिर की विशेषताएं। हर पूर्णिमा और अमावस्या को यहाँ विशेष दर्शन होते हैं। लोग सावरिया सेठ को व्यापारी के रूप में पूजा करते हैं। यहाँ हर दिन हजारों भक्त दर्शन को आते हैं और लाखों लोग ऑनलाइन भी मन्नत मांगते हैं। तो कैसी लगी आपको सावरिया सेठ की यह चमत्कारी और रहस्यमयी कथा? अगर आपके जीवन में भी कोई चमत्कार हुआ हो सावरिया सेठ के नाम से, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय सावरिया सेठ। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल दिव्यवाणी को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। भक्ति में शक्ति है और जब वो शक्ति सावरिया सेठ जैसे भगवान के साथ हो तो चमत्कार होना तय है। जय श्री कृष्ण, जय सावरिया सेठ। धन्यवाद।